हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का डिटेल वीडियो फिर से ओटीएम पे। आज भी वही हुआ, डे 14, 14 दिन हो चुके हैं लगातार बैक टू बैक कंटिन्यूस वीडियो बनाते हुए सेम टॉपिक पे। अभी हम एटीएम को डिटेल नहीं कर रहे क्योंकि 50 से ज़्यादा वीडियोस तो कम्प्लीटली एटीएम पे डिटेल्ड हैं और पिछले कई सालों से 1.5 ईयर और आई थिंक 2 ईयर्स से हम कंटिन्यूसली इसी टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं और डिटेल वीडियोज़ हमारे ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन बाइंग और सेलिंग पे हमारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। सो अभी ओटीएम पे करीब 1 महीने का स्टेप है। जैसे बीच में हमने करीब 1.5 या 2 महीने हमने एक हैजिंग स्ट्रेटेजी को रिवील किया था और हैजिंग स्ट्रेटेजी बनाई थी बाइंग की। सेम टाइप्स का एक सेगमेंट ये भी है। ओटीएम में आज फिर से हैज भी हुआ, नेकेड बाइंग भी अच्छी चली। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी कल के वीडियो में और 2 दिन पहले के वीडियो में भी अक्सर डिटेल किया गया है कि अगर मैंने बैंक निफ्टी के लेवल अपडेट किए हैं, ओटीएम में काम करने के लिए बोल रहा हूँ, तो इट मीन्स मेरा एनालिसिस ये कह रहा है या मेरा फोरकास्ट ये कहता है कि आज मार्केट में मूवमेंट हो सकता है। तो मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी तभी ट्रेड करते हैं जब कोई उम्मीद लगती है और एनालिसिस में कहीं फिटमेंट आती है। तो एनालिसिस का फिटमेंट इज नॉट अ बिग डील। वो एक प्रेडिक्शन कह सकते हैं, वो चीज़ें आप कह सकते हैं कि भाई वो प्रेडिक्शन वैल्यू है, वो एक बेवकूफ़ी का काम चैप्टर हो जाएगा कि आप कल की मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हो एस्ट्रोलॉजिकली, मैथमेटिकली या किसी भी इक्वेशन से। इट्स नॉट राइट वे टू ट्रेड, राइट वे टू बिहेव विद द मार्केट। ऐसा कोई ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है कि फोरकास्टिंग एक अलग टेक्निक है, चीज़ें एक अलग टेक्निक है। हमारा काम है नेकेड बाइंग और सेलिंग करना, पर्टिकुलर लेवल पे करना। नई टेक्निक हैजिंग बार बार हैजिंग के इतने सारे टॉपिक पे मैंने बात की है, डिफरेंट वे से हैजिंग का और हाई एक्यूरेसी के साथ किया, तो आज भी वही करेंगे। 3 दिन हम, 1 दिन मेरा फॉल्ट और 2 दिन मार्केट का फॉल्ट, टोटल मिला के 3 दिन लॉस और 11 दिन एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रॉफिट। एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रॉफिट मतलब कोई यहाँ पे मैं लाइव ट्रेड, लाइव पीएनएल नहीं दिखा रहा हूँ। मार्केट का मूवमेंट, अगर मार्केट में मूवमेंट ही नहीं मिलेगा, मार्केट का आपका जो स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर रहे हो, आप जो बाय सेल कर रहे हो, अगर उसमें मूवमेंट ही नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं देने वाला। बेसिकली बाइंग में कुछ नहीं देने वाला। सेलर के पास तो एक फिक्स प्रॉफिट है, लेकिन बायर के पास तो एक अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट या किसी मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो ओटीएम में बेस्ट पार्ट, एटीएम से करीब 50% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। एटीएम में 20% का प्रॉफिट बुकिंग और देन आफ्टर ट्रेलिंग, और यहाँ पे 30% प्रॉफिट केम देन ओनली यू वांट टू ट्रेड। 30% के बाद मार्केट जहाँ तक भी जाए वहाँ तक लेके जाइए जब तक आपका ट्रेलिंग ना कटे। वो मैं सिखाता हूँ। ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करता हूँ, चीज़ें कैसे चूज़ करता हूँ, ऑब्वियसली वो कोर्स का पार्ट है। चलिए उस बात से मतलब नहीं है, आज क्या हुआ वो देख लेते हैं। 140 से 150 के आसपास ट्रेड आया, 130 से 150 के बीच में ट्रेड आया, 930 के बाद ट्रेड आया, 925-30 के बाद ट्रेड आया। तो ट्रेड आने के बाद हुआ क्या है, फर्स्ट टाइम ही हाई, जो पहला हाई जो सीक्वेंस में दिख रहा है वो 480 का, राइट। उससे पहले मार्केट एक बार पुल बैक भी किया, 270 आया, 340 जाके 270 नीचे डाउन भी किया। हो सकता है आपका ट्रेलिंग कटे, बट व्हाट इज आवर टारगेट, व्हाट इज आवर मिनिमम प्रॉफिट बुकिंग। मिनिमम 150 के बाद आप ट्रेल करेंगे, उसका प्राइस देखेंगे। जिस टाइम पे ये हाई लग रहा था उस टाइम के सेम टाइम पे हैजिंग पोजीशन 140 पे हैज है। मैंने मिड का पॉइंट ले लिया, कुछ लोगों का 130 पे हुआ था, हमारा 135-30 पे हो गया था, कुछ ट्रेड आपके 145 पे हुए हैं, बट प्राइस इज 130 to 150। आप उसी से कंसिडर कीजिए। मिनिमम टारगेट हमें 450 का चाहिए था। मीन्स टारगेट इज नॉट अ टारगेट, मीन्स यू वांट टू ट्रेल आफ्टर दैट। 479 480 का हाई लगा, उसी कंडीशन में 46 का लो, सॉरी 42 का लो। सो 140 पे अगर आपका एंट्री है तो अप्रोक्सीमेट आप 100 पॉइंट लूज कर रहे हैं, और यहाँ पे आप 300 पॉइंट, मोटा मोटा आइडिया लगाता हूँ, 20 पॉइंट वहाँ छोड़े, 10 पॉइंट वहाँ छोड़े, सब कुछ छोड़ रहा हूँ। 30-50 पॉइंट छोड़ना आम बात है। मार्केट चलते हुए इतनी सारी चीज़ें नहीं देख सकते। आपको कहाँ बुक किया जा सकता है, आप कहाँ बुक करोगे वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं आपको ट्रेलिंग, मेन एसएल क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, कहाँ पे आपको ट्रेल करना है, कब तक ट्रेल करना है, वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। प्रॉफिट में बैठे रहिए, बार बार कहता हूँ प्रॉफिट में बैठे रहिए, स्टॉप लॉस में जल्दी निकलिए। स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं फिक्स होने चाहिए। यानी जब भी मैं हैज की बात करता हूँ, ओटीएम की बात करता हूँ, तो स्टॉप लॉस तो फिक्स ही है मेरे पास, ऑलवेज फिक्स। अगर ये आज एक्सपायरी, अगर एक्सपायरी ने होती तो ही हम इसमें 140 का प्रीमियम दोनों तरफ लूज कर सकते थे। एक बात, एक्सपायरी नहीं है, कल एक्सपायरी है। अगर ऐसा भी होता तो मैं कल के लिए होल्ड भी कर सकता था। जैसे मैंने बैक टू बैक अभी 3 निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स लगातार हैज किया, लगातार होल्ड किया। जब प्रॉफिट नहीं मिला, थोड़े से लॉस में थे, दोनों का प्रीमियम 50% डाउन हो गया था, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट डे होल्ड किया और वी गेटिंग एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रॉफिट।
6 गुना, 5 गुना, 3 गुना, मतलब बहुत मिनिमम बात है। ओटीएम में कुछ भी हो सकता है, जब वैल्यू ओटीएम से एटीएम, एटीएम से आईटीएम जाएगी तो कमाल ही कर देगा ओटीएम। ठीक है, 140 पे हैज हुआ पहला हाई ये, उसके अगर यहाँ पे देखते हैं 340, सो मिनिमम प्रॉफिट एंड ट्रेलिंग होता है 120, 150। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट हैपन। उसके बाद मार्केट केम बैक डाउन, यहाँ पे एक बाय एंट्री 1 लेवल था, बाय एंट्री 1 लेवल से ट्रेड मिला 4660 बाय एंट्री 1, विच इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और आता कब है, आज क्या था, ट्यूसडे को ये लेवल आया, वेडनेसडे को। इसका रीजन यही है कि एक्सपायरी और डे बिफोर एक्सपायरी आता है या कोई बड़ा मूवमेंट आता है तब आता है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें नॉर्मल नेकेड बाइंग की बात करें, दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी आपको, 42 का क्लोज, 646 का क्लोज, 46 से मार्केट हाई 70, दोबारा हाई की तरफ गए तो 72, 46 से 30%, हाउ मच इट इज, ओनली 15 पॉइंट। ठीक है, 46 से 15 पॉइंट होंगे 60, इज मोर देन दैट, इज 40%, 45%। आप 30% के बाद ट्रेलिंग कीजिए, समवेयर अराउंड आपका ट्रेलिंग यहाँ पे हिट होगा, देन आफ्टर केम बैक डाउन, और यहाँ पे आपका ट्रेड इनिशियल 265 पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ, 269 से 243, 265 से 43 स्टॉप लॉस नहीं होगा। एक बार ट्रेड आया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ, ट्रेलिंग कट गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम भूल गए, कुछ भी हो गया हो, आपको बैक टू बैक कंटिन्यूस एंट्रीज मिलती रही। यहाँ पे क्या 30% और 265, 60 पॉइंट चाहिए थे, 265 और 47, 60 पॉइंट मिल गए, 30% आराम से बुक हो गया होगा। दोबारा से ट्रेड आया, स्टॉप लॉस नहीं कटा, दोबारा से मिल गया, थर्ड अटेम्प्ट में काफ़ी लंबा चल गया, वो आप देख लीजिए। नेकेड बाइंग में भी हम एटीएम से करीब 1.5 गुना ज़्यादा रिस्क रिवार्ड में बेनिफिट है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग ओटीएम। नहीं तो पूरा यूट्यूब चैनल या पूरा किसी भी एनालिस्ट से पूछ के देखो, हीरो जीरो ट्रेड और ओटीएम में ट्रेड करना बायर के लिए ऐसा है जैसे सुसाइड करने जैसा। ना तो किसी को पता है, ये समझ सकते हैं, अगर पता है तो ठीक है, वो ट्रेड नहीं करते। बैंक निफ्टी में ये हुआ, निफ्टी में भी ट्रेड हुआ, निफ्टी में भी हैज हुआ, सॉरी फिन निफ्टी में भी हुआ और निफ्टी में भी हुआ। फिन निफ्टी का हैज मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे। बैंक निफ्टी हैज 130, प्राइस नाउ 307, 320, 340। निफ्टी में हैज हुआ 105, अनदर वन इज 43, बैलेंस 10 पॉइंट प्रॉफिट ओनली, राइट। निफ्टी का हैज मैं आपको दिखाऊंगा, फिन निफ्टी में भी हैज हुआ। फिन निफ्टी का प्राइस आपको बता देता हूँ, लेकिन फिन निफ्टी का हमारा हैज निकल गया था, इसलिए मैं लोगों को पास ऑन नहीं कर पाया। एग्जैक्टली फिन निफ्टी का आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट इज द हाई, व्हाट हैपेंड, लो 42, हाई 106, लो 35, हाई 47, हाई 101, लो 45, हाई 58, लो 34. So our hedge entry 2 times we entered 35 and within a 45, 35, 45 hedge inside Fin Nifty, हाई 400, उसका 40 का जीरो हो गया। कोई बात नहीं, हम पहले हाई की बात करते हैं। अगर यही हुआ तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे 3 रुपए का प्राइस और यहाँ पे हाई जो है 274 का है, 40 पे हैज 274, 6 टाइम्स। उसके बाद पुल बैक एंट्रीज, अगर वहां पे ट्रेड कटा तो पुल बैक एंट्रीज अगर इस प्रीमियम पे नहीं करते हैं, डर लगता है फिर निफ्टी में, कोई बात नहीं, अगर कंटिन्यू हैज रहता तो एक बड़ा प्रॉफिट, मिनिमम मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 6 टाइम, 5 टाइम, आप 3 टाइम्स किया, 2 टाइम्स किया, 100% क्या किया, जो भी करेंगे उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी सी, निफ्टी बी। निफ्टी का हैज सामने से दिया गया था, निफ्टी का हैज हुआ था 70 के आसपास। व्हाट्स अ प्रॉब्लम विद दैट? प्राइस आप खुद देख लीजिएगा, प्राइस आपको समझ में आ जाएगा। 70 के आसपास, ये 925, 30 समवेयर अराउंड हियर, 64, 70 पे हैज हुआ था, मैसेज पास ऑन हुआ 105, 70 से 105 और वो 43, 10 पॉइंट का प्रॉफिट। इट मीन्स निफ्टी हैज
OTM Nifty has at the rate 70. Somebody asked me question, now price at 75, can we proceed? मैं इनको रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको इसको मैच कर रहा हूँ. 70-75 मीन्स प्राइस मैच टुगेदर एट 70, जहाँ पे मैंने हेज किया था 70 के आसपास हेज करना था, तो लोगों ने किया भी और इन्होंने भी किया. मैसेज भी आया, कस्टमर जो होते हैं वो मैसेज भी करते हैं, सर सेल वी बुक सम प्रॉफिट. जब मार्केट हाई 155 था तो ट्रेलिंग एसएल उनका 142 144 का एसएल कराने के बाद वो ट्रेलिंग एसएल हिट होकर मार्केट दोबारा कहाँ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्स्ट हाई 155 समवेयर अराउंड हियर और ट्रेलिंग एसएल क्लोज 141 143 42 जो भी एसएल है. वैसे मैं जब ये 150% की मूवमेंट आती है, अगर उतना प्राइस मिलता है आपको, तो देखिए हैजिंग में 50% 100%, राइट. 72 से 140 आया तो 140 आया, अगर आपका स्टॉप लॉस 50% का तो आप कर सकते हो. वहाँ पे क्या प्राइस आया, 70 से वो 35 आया, वो 50% गया, ये 100% गया. एक राइट बैलेंस अमाउंट है, राइट बैलेंस अमाउंट है, वो 35 है. कॉल प्राइस 35, पुट प्राइस 155. सो 70 का था भाई आपका, 70 का, सो 70 का 140 हुआ, इधर 30 पॉइंट गया. सो नेट 35 पॉइंट प्रॉफिट इन साइड. ऐसा बैलेंस दोबारा यहाँ तक आने में कहीं ना कहीं लॉस करोगे. यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे 93.34, उसके बाद फिर से चला, या नो डाउट फिर से चला और फिर से वो 220 230 गया, वो एक अलग बात है. OTM में कितने % का प्रॉफिट कैसे करते हैं, कुछ क्लाइंट नए होते हैं तो उनको कहते हैं ठीक है जितना प्रॉफिट मिले सफिशिएंट प्रॉफिट के साथ निकल जाए. निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, तीनों के तीनों एक्सट्रीम लेवल पे आज का ट्रेड अगर किसी ने किया हो तो आज का ट्रेड भी, और बैक टू बैक कई दिनों से लास्ट फ्यू डेज हम OTM पे काम कर रहे हैं. ATM अगर आपको किसी को देखना हो तो ATM लेवल देख सकते हैं. लेवल सारे मैं आपको दिखा देता हूँ. आज के लेवल कौन से थे, ये OTM के स्ट्राइक प्राइस थे. तीनों सुबह अपडेट हो गए थे, 9:30 तक अपडेट हुए थे. ये हमारे ATM के स्ट्राइक प्राइसेस थे. फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स. सेंसेक्स बैंकेक्स का दिन नहीं था, आज जब दिन में ट्रेड करना होता उसी को देखते हैं और वही हम देखते रहे. ATM के स्ट्राइक प्राइस मैंने लगाए थे, तो ATM के स्ट्राइक प्राइसेस हियर. ATM हमारा था कुछ 350 देख लेते हैं. 350 लो इज 159, क्लोज इज 152, 139, 142.60. $142.60, which is our important level. न्यूट्रल लेवल विच इज ट्रेडेड बाय आफ्टर 9:30 के बाद पहली बार लेवल यहाँ पे टेस्ट हुआ. सो यू कैन ट्रेड विल बी हेयर. एंड उससे पहले अगर मैं बात करूँ SLT2 की तो 162 और 120. लो वैल्यू इज़ 134. सो 162 पे समवेयर अराउंड यहाँ पे आपको ट्रेड देखने को मिलेगा. 162 पहला शायद टॉप लॉस हुआ है, यहाँ पे क्लोज है 163 से हाई है 194. ये ATM है 194, 163 194. सो 32 पॉइंट का आपको प्रॉफिट चाहिए था. एग्जैक्टली 30 पॉइंट मार्केट गया. 2-3 पॉइंट में नुकसान करने का कोई समझदारी नहीं है. मैं अपने सारे क्लाइंट को ये सिखाता हूँ कि 18% to 20% अगर आपको आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो मिनिमम 5% का आप ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं नॉर्मल मार्केट में. जब मार्केट बिहेवियर बिल्कुल ही चौपी हो, मार्केट में मूवमेंट ना हो, या मार्केट कंसोलिडेट कर रही हो, एक कैंडल बुलिश एक बेरिश बना रही हो, तो प्रीमियम गिरेगा. जब तक बैक टू बैक 4 रेड 5 रेड 10 रेड या 10 ग्रीन 6 ग्रीन 8 ग्रीन इस तरह की कैंडल नहीं बनती हैं, जब तक मार्केट में ऑप्शंस में मूवमेंट नहीं आता. ठीक. ATM स्ट्राइक प्राइस अगर किसी को देखना है तो आप ATM में भी देख सकते हैं क्या हैच हुआ है कि नहीं हुआ. 154 140 और 147, लो 123 153 समथिंग अराउंड हियर. और क्या यहाँ पे कोई हैच बना, 143 का लो है, 140 का लो है, 150 एग्जैक्टली. ATM में भी हैच हुआ. निफ्टी में ATM में भी हैच हुआ, नियर अराउंड 130 120 के आसपास हैच हुआ. ATM में भी सेम पोटेंशियल रही. ATM 130 से 415 गया.
390 का हाई होना चाहिए था, फर्स्ट हाई 393, मीन्स 3 गुना प्रॉफिट लेना। वो बात OTM के लिए है, इसमें नहीं है। इसमें 50% 100% का टारगेट रखते हैं। देन आफ्टर ट्रेड जब भी 100% वैल्यू मिलती है, 100% वैल्यू आपको यहीं पे मिल गई, आपका काम खत्म हो गया। 260 पे आपको 100% होता है, उधर उसका प्राइस जो है 77 था। 130 पे वहाँ पे 50 पॉइंट गए, अप्रोक्सीमेट 50 पॉइंट, और यहाँ पे आपको 100% वैल्यू करीब 130 पॉइंट आपको मिल गई। सो निफ्टी में भी हैज हुआ, बैंक निफ्टी में। ATM में हैज की बात कर रहा हूँ मैं। OTM में जो हैज आप देखते हैं वो एक अलग है, और ATM में हैज होना अलग बात है। 294 295 ओके, शायद इसमें भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, अगर हुआ तो। नहीं, ये हुआ। चलिए ज़्यादा हैज की बात नहीं करते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हैजिंग कैसे करते हैं वो मैं सबको सिखाता हूँ। ATM में कहाँ पे किस पर्टिकुलर लेवल पे हैज होना चाहिए, OTM में कहाँ पे हैज होना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, कैसे करते हैं, वो ऑल डिटेल्स कोर्स का मेरा पार्ट है। सो आज के लिए इतना ही। ATM OTM सब परफेक्टली वर्कआउट कर रहा है। मार्केट क्रैश सिचुएशन में था, क्रैश कर रहा है, धीरे धीरे बार बार परेशान हो रहे हैं, गैप अप होती है मार्केट फिर से क्रैश होती है, बट नो वरी, मार्केट किसी भी तरीके से चले। अगर पिछले 3 साल से मैं सेम टॉपिक पे, सेम चीज़ों पे कंटिन्यूसली वीडियो बना रहा हूँ, तो अच्छे बुरे सारे दिन तो मैंने इसी टाइम पे देखे हैं ऑप्शंस में। उससे पहले भी 6-7 साल से हम ऑप्शन कर ही रहे हैं, ऑप्शन बाइंग सेलिंग एवरीथिंग। तो ऑप्शन का हर एक रुख शायद हमने काफ़ी अच्छे से नज़दीक से देखा है, और अभी का जो बिहेवियर है वो बदलेगा तो नए बिहेवियर के साथ, पुराने बिहेवियर के साथ वो बदलती रहती हैं चीज़ें। बट 2 चीज़ें नहीं बदलती, एक मैथ कभी नहीं बदलता, एक हमारे लेवल का भी नहीं बदलते। तो एग्जैक्टली वो लेवल्स आज भी सेम है, कल भी सेम है। एक्यूरेसी पहले भी मेंटेन थी, आज भी मेंटेन है, उम्मीद करूँगा। और आई प्रे टू गॉड कि हमारा OTM लेवल भी अगर एक बार सस्टेनेबिलिटी के साथ 6 महीने 8 महीने अगर हम इस पे वर्कआउट इसी तरीके से करते रहे, आई मीन टू से कि ऐसे ही परफॉर्म करता रहा OTM, तो हम इसको भी लाइफ लॉन्ग रन करेंगे। टेक्निक काफ़ी अच्छी है, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग इन माय पोर्टफोलियो, एडिंग इन माय क्लाइंट पोर्टफोलियोज। हम इसको यूज़ कर रहे हैं और प्रैक्टिकली देख रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड नाइट फॉर नाउ। मिलते हैं कल के डिटेल वीडियो में। थैंक यू।